हेलो दोस्तों, मैं विवेक शर्मा आपका स्वागत करता हूं द सिलेक्शन क्लासेस में। एंड पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को कंटिन्यू कर रहे थे और आज भी दोस्तों हम प्रॉफिट लॉस को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपको नेट डिस्काउंट के बारे में बताया था कि किस तरह से कस्टमर को ये पता होना चाहिए कि आपको नेट डिस्काउंट कैलकुलेट करना आना चाहिए, सो दैट आप 2-3 दुकानों में से अपने आप को वहाँ पर पहुँचा पाओ जहाँ पर आपको बेस्ट फ़ायदा होता है या फिर बेस्ट डिस्काउंट मिलता है। एंड दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेईमान दुकानदार या फिर जिसको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बोलते हैं या फिर बेईमान दूध वाला। अक्सर दोस्तों दूध वाले जो भैया होते हैं वो लेके तो प्योर मिल्क चलते हैं, लेकिन जितना जितना मिल्क देते रहेंगे उतना उतना पानी मिलाते रहते हैं, तो जो टैंक है उनका अल्टीमेटली फुल रहता है और जो बंदा लास्ट में दूध लेता है उसको आई थिंक ज़्यादा पानी मिलता है, कम दोस्तों दूध मिलता है। तो ये सारी बातें दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फ़ायदे और नुकसान की बातें हैं। तो जहाँ फ़ायदा नुकसान है वहाँ दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस है। एंड यूपीएससी हो या दोस्तों कोई स्टेट पीसीएस हो या फिर ईपीएफओ का एग्ज़ाम हो, सारे के सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये जो कंसेप्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब जैसे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपसे फॉल्टी वेट के बारे में। एक तो फॉल्टी वेट, ठीक है, और या फिर हम बोलते हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, या फिर दोस्तों आप यहाँ पर दूध वाले भैया भी लिख सकते हैं, ठीक है, दूध वाले भैया जी, ठीक है, दूध वाले भैया जी, ठीक है। अब दोस्तों मान लेते हैं एज ए कस्टमर हम किसी दुकान पे जा रहे हैं और एक लाला जी हैं। लाला जी का दोस्तों जो तराजू है वो 1000 ग्राम की जगह दोस्तों 900 ग्राम शो करता है, ठीक है। मतलब उनका जो तराजू है वो ख़राब है, उसको दोस्तों 1000 ग्राम की जगह, ठीक है, 1000 ग्राम की जगह दोस्तों कितना शो करता है 900 ग्राम। अब ये बात दोस्तों कस्टमर को नहीं पता। कस्टमर 1 किलो चीनी लेने गया, ठीक है, कस्टमर ने बोला कि हमको 1 किलो चीनी दे दो, ठीक है। तो लाला जी को ये बात पता है कि हमारा जो तराजू है वो सही काम नहीं कर रहा, लेकिन लाला जी चाहते हैं कि हमारा फ़ायदा हो, भाई प्रॉफिट फ़ायदा हर कोई इंसान चाहता है। तो चीटिंग का दोस्तों जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि आपको प्रॉफिट ही करना है। चीटिंग में दोस्तों यदि नुकसान हो रहा है तो इसका मतलब आप धोखेबाज ठीक नहीं है, ठीक है। तो यदि आपको धोखेबाजी अच्छे से करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको हमेशा फ़ायदा होना चाहिए। और आज के टाइम में तो दोस्तों जो आदमी से बात भी कर रहा है अगल बगल में, तो वो भी अपने स्वार्थ के लिए बात कर रहा है। अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं, कस्टमर है जो कि चीनी लेने गया लाला जी पे, लाला जी को ये बात भली बात ही पता है कि मैं 1000 ग्राम चीनी की जगह उसको 900 ग्राम ही चिपकाने वाला हूँ। अब दोस्तों आपको चीनी देनी थी 1 किलो, लेकिन कस्टमर को कितना मिलेगा भाई? जिसका नाम ही कस्टमर है, जो कष्टों से मरे वो कस्टमर है, तो इसलिए हमेशा उसको ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। तो कस्टमर को दोस्तों 900 ग्राम ही चीनी मिलेगी। अब दोस्तों सवाल ये है कि दुकानदार को कितना फ़ायदा हुआ या फिर कस्टमर को कितना नुकसान हुआ। अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं प्रॉफिट टू शॉपकीपर, दुकानदार को दोस्तों कितना फ़ायदा हुआ। अब दोस्तों दुकानदार ने क्या किया, 1000 ग्राम चीनी पर 900 ग्राम देके 100 ग्राम चीनी बचा ली। कितनी बचा ली दोस्तों, ठीक है। तो प्रॉफिट यदि हम बात करेंगे 100 ग्राम का चीनी का दोस्तों उनको फ़ायदा हो गया, क्योंकि उनको देना था 1000 और दे रहे दोस्तों आप 900 ग्राम, तो कितना फ़ायदा हो गया 100 ग्राम का। अब दोस्तों यदि हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज दोस्तों मैंने आपको सिखा रखा है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यही होता है दोस्तों। आपको फ़ायदा कितने का हो रहा है दोस्तों, 100 ग्राम का। अब कितने ग्राम पर हो रहा है ये बड़ा सवाल है दोस्तों, आपको कितने ग्राम पर फ़ायदा हो रहा है। तो अक्सर दोस्तों बच्चे क्या करेंगे, ये सोचेंगे कि आपको 1000 ग्राम पर फ़ायदा हो रहा है दुकान वाले को। नहीं दोस्तों, उसके दुकानदार जो है उसके स्टॉक से कितनी चीनी माइनस हुई। भाई उसने तो 900 ग्राम ही चीनी दी, इसका मतलब जो उसका पैसा लगा है सीपी वो 900 ग्राम का ही तो पैसा लगा है। भाई कस्टमर का 1000 का पैसा था, लेकिन एज ए दुकानदार यदि आप दुकानदार होते तो आपके लिए खुशी की बात ये होती कि आपके 100 ग्राम बच गए। लेकिन दोस्तों 100 ग्राम भी बचे उस पर 900 ग्राम पे, क्योंकि आपकी जो चीनी स्टॉक हुई है वो 900 ग्राम दोस्तों स्टॉक से बाहर हुई है। तो यही दोस्तों आपको अंतर समझना है। फॉर्मूला पढ़ते रहिए, बट दोस्तों आपको एक बार चीज़ें समझ में आ जाएंगी फिजिकली, तो बहुत आसान दोस्तों ये मैथ आपको लगने लगेगी। अब दोस्तों 100 ग्राम का फ़ायदा हो रहा है 900 ग्राम पे, तो ये कितना परसेंट दोस्तों फ़ायदा हो गया, 11.11%। तो यदि दोस्तों आपको ये लगता था कि 10% को लाला जी को फ़ायदा हो जाएगा, तो लाला जी दोस्तों आपसे एक कदम आगे हैं, तो 11.11% अपना फ़ायदा चाहते हैं। अब दोस्तों सवाल यह है कस्टमर को कितना नुकसान हुआ, लॉस टू कस्टमर,
ठीक है। अब दोस्तों कस्टमर को कितना नुकसान हुआ? कस्टमर को दोस्तों 100 ग्राम चीनी का नुकसान हुआ। कितना? 100 ग्राम चीनी का नुकसान हुआ, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है भाई। 1000 खरीदनी थी, मिली आपको दोस्तों 900, तो इसका मतलब 100 ग्राम का नुकसान हो गया। लॉस परसेंटेज दोस्तों 100 ग्राम का नुकसान। अब पैसे दोस्तों आपने कितनी चीनी के दिए थे? पैसे दोस्तों आपने 1000 ग्राम के दिए थे। कितने के दिए थे? 1000 ग्राम के। तो आपको नुकसान दोस्तों 1000 पर हो रहा है, क्योंकि आपने अपनी पॉकेट से पैसे दिए कितने ग्राम के? 900 के या 1000 के? 1000 के दिए थे। तो जो आपकी जेब से गया वो आपका सीपी, और जो दुकानदार की जेब से गया वो उसका सीपी। ठीक है, तो आपकी जेब से दोस्तों कितने रुपए गए? 1000 ग्राम चीनी के रुपए गए। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे नीचे 1000 आएगा। तो एज ए कस्टमर आपको दोस्तों कितना परसेंट नुकसान होगा? 10% का भारी नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे दोस्तों आपको 10% का नुकसान हो गया, एंड दोस्तों जो दुकानदार है उसको 11.11% का फ़ायदा हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये जो कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, सो दैट बार बार आप इन चीज़ों को समझ पाएँ। चलिए दोस्तों और कुछ सवाल करते हैं इस पर बेस्ड। अब मान लेते हैं दोस्तों एक और कंडीशन में बता देता हूँ, आप मुझे उसका आंसर कमेंट करके बता देना या फिर मुझे पॉज करके कुछ सोचना। एक दुकानदार है दोस्तों, दैट इज़ फॉल्टी वेट यूज़ करता है। वो फॉल्टी वेट में एक्चुअल दोस्तों उसका जो आइडियल होना चाहिए था वो 1000 ग्राम का होना चाहिए था। कितना? 1000 ग्राम का। लेकिन जो उसकी तराजू है दोस्तों 850 ग्राम ही तोलती है। ये उससे भी महान है दोस्तों। उसकी जो तराजू है एक्चुअल कितना तोलती है दोस्तों? 850 ग्राम। सवाल दोस्तों यही है कि कस्टमर को कितना नुकसान होगा या फिर दुकानदार को कितना फ़ायदा होगा। हम आपसे पूछते हैं प्रॉफिट टू शॉपकीपर, शॉपकीपर को कितने % का दोस्तों फ़ायदा होगा। बस दोस्तों यही सवाल है कि आपको 1000 ग्राम चीनी लेने जाना था, उसने आपको 800-850 ग्राम में चिपका दिया, मतलब 150 ग्राम का उसने बचत कर लिया। तो दोस्तों 150 ग्राम उसने बचा ली, कितने पर बचाई दोस्तों? 850 पर, क्योंकि उसकी जो जेब से गया दोस्तों वो 850 ग्राम गया। कितना दोस्तों गया? 850 ग्राम। तो कितना हो गया दोस्तों? दैट इज़ 5 या 15, 5 से 17, तो 300/17 दोस्तों, 17 एकम 17 और यहाँ पे 13 बचेगा, 17 सत्ते 119 और 11 बचेगा, 17 6, तो करीब 17.6% का दोस्तों कस्टमर को दुकानदार को फ़ायदा हो गया। दिस इज़ द प्रॉफिट ऑफ द कस्टमर। तो ये दोस्तों जो फॉल्टी वेट वाले सवाल हैं इस तरह से आपको करने हैं, समझने हैं, सो दैट आपको किसी फॉर्मूले की ज़रूरत ना पड़े। अब दोस्तों तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि कुछ और तरह से क्वेश्चन में किस तरह से वेरिएशन आता है। अब जैसे वेरिएशन के लिए दोस्तों आपको एक वर्ड पकड़ना पड़ेगा या सीखना पड़ेगा, चीटिंग इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट का दोस्तों मतलब क्या है? इफेक्ट का मतलब यदि हम बात करेंगे दोस्तों, इफेक्ट का मतलब होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। आपको कितना आउटपुट मिल रहा है भाई, आपको मिला कितना और आपने पैसा कितना दिया, दो ही बातों पे दोस्तों ये डिसाइड होगा। जैसे दोस्तों चीटिंग से पहले हम बात करते हैं डिस्काउंट इफेक्ट। ठीक है, डिस्काउंट इफेक्ट। अब डिस्काउंट इफेक्ट का दोस्तों मतलब क्या है कि मान लेते हैं आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। एक शॉपकीपर है जो कि आपको 10% का डिस्काउंट देता है। 10% का दोस्तों वैल्यू होता है 1/10। क्या होता है? 1/10। अब दोस्तों यदि हम डिस्काउंट इफेक्ट की बात करते हैं, इफेक्ट क्या बोलता है कि आपको 10 रुपये की चीज़ थी भाई, एमपी कितना था आपको? 10 रुपये, लेकिन आपको दोस्तों 1 रुपये का डिस्काउंट देगा कौन? शॉपकीपर। तो यदि आपको 1 रुपये का डिस्काउंट देगा तो आपको वो चीज़ कितने में पड़ेगी दोस्तों? 9 रुपये में पड़ेगी। अब हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें, दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम सोचते हैं तो दुकानदार को दोस्तों 9 रुपये मिले, लेकिन उसने अपना सामान कितने का दिया? 10 रुपये का। तो जो उसका डिस्काउंट इफेक्ट है दोस्तों वो 9/10 लिखा जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात थोड़ी सी आपको समझ में आई होगी। जैसे दोस्तों हम वो आपसे बोलते हैं आपको प्रॉफिट है 15%, प्रॉफिट है दोस्तों 15%। अब दोस्तों 15% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/20 होता है। कितना होता है? 3/20। अब इसका मतलब दोस्तों क्या है कि 20 आपका क्या होगा? प्रॉफिट दोस्तों इस पर कैलकुलेट करते हैं सीपी पर। इसका मतलब दोस्तों यदि आपका सीपी 20 रुपये है तो आपको फ़ायदा होगा दोस्तों कितने रुपए का? जो नंबर ऊपर लिखा होता है, यदि फ़ायदा है तो प्लस करेंगे, नुकसान है तो माइनस, डिस्काउंट है माइनस करेंगे, तो आपको दोस्तों 23 रुपये मिलेंगे। तो आपने 20 रुपये इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन आपको मिला कितना दोस्तों? 23 रुपये। यदि हम प्रॉफिट इफेक्ट देखते हैं दोस्तों तो आपको आउटपुट अपॉन इनपुट, ये ध्यान रखना दोस्तों। तो आपको 23 रुपये मिले हैं, आपने पैसा लगाया सिर्फ 20 रुपये का। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब जैसे दोस्तों चीटिंग की ही बात करते हैं, हमने या किसी दुकानदार ने 10% चीटिंग कर लिया। क्या कर लिया दोस्तों? 10% चीटिंग कर लिया। अब 10% का दोस्तों मतलब होता है 1/10। कितना होता है? 1/10।
चीटिंग दोस्तों हमेशा फायदे का सौदा है, चीटिंग में नुकसान नहीं हो सकता। यदि चीटिंग में नुकसान हो रहा है इसका मतलब आप धोखेबाज ठीक नहीं है। अब दोस्तों चीटिंग की यदि मैं बात करता हूँ तो नीचे वाला दोस्तों आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट। नीचे वाला नंबर क्या है, आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, आपकी जेब से कितना गया, ठीक है। तो यदि आपका दोस्तों इनपुट है 10 रुपये का, तो आपको 1 रुपये का दोस्तों फायदा हुआ है। क्या हुआ है, फायदा। तो इसका मतलब आपको 10 रुपये की चीटिंग की जगह आपको 11 रुपये मिलेंगे, तभी तो दोस्तों चीटिंग होगी। चीटिंग एक्चुअली प्रॉफिट है, चीटिंग क्या है, प्रॉफिट। तो यदि हम 10% चीटिंग की बात करते हैं तो आपको 10 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट यदि करोगे तो आपको उसके एवज में 11 रुपये मिलेंगे, ठीक है। जैसे कोई आपसे कहता है कि एक दुकानदार ने 15 या 28% दोस्तों चीटिंग करता है, काफ़ी बड़ा नंबर है 28% चीटिंग। तो 28% का दोस्तों फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए कितना होगा, 7/25। कितना होगा, 7/25, 7/25। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि आपका जो इनपुट था कितना था दोस्तों, इनपुट था आपका 25 रुपये, तो आपका आउटपुट कितना आएगा दोस्तों, भाई 7 रुपये आपने कमा लिए, चीटिंग करके 7 रुपये कमा लिए, तो आपका दोस्तों आउटपुट हो गया 32 रुपये। तो ये दोस्तों आउटपुट अपॉन इनपुट आपका चीटिंग इफेक्ट आ गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये जो चीटिंग इफेक्ट है, डिस्काउंट इफेक्ट है, प्रॉफिट इफेक्ट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये दोस्तों जब एक बार समझ जाओगे तो सारे के सारे क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के एक ही कंसेप्ट पे सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। अब दोस्तों मैं जो ओवरऑल आपको सिखाने वाला हूँ उस पर मैं मुद्दे पर आता हूँ, यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो यदि दोस्तों आपको ओवरऑल देखना है, ठीक है, ओवरऑल इफेक्ट मतलब आपने कुछ भी खरीदारी करी, चीटिंग करी, डिस्काउंट करा, मार्क प्राइस करा, कुछ भी करा दोस्तों, ओवरऑल इफेक्ट की यदि हम बात करते हैं तो मेजरली 3 चीज़ें होती हैं। एक तो मार्कअप इफेक्ट, आप अपना प्राइस जो है वो बढ़ा देंगे, फिर आप दोस्तों डिस्काउंट भी देंगे कस्टमर को, भाई जिससे कि वो आपकी दुकान पे आए, और फिर दोस्तों आप कस्टमर को लूटेंगे भी, मतलब उस पर चीटिंग भी करेंगे। तो दिस इज मार्कअप, मूल्य की वृद्धि। दिस इज दोस्तों डिस्काउंट, जिसको छूट बोलते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो चीटिंग, ठीक है, जो आप कस्टमर के साथ में कर रहे हो। इन तीनों का गुणा करने पर ये दोस्तों इफेक्ट है। क्या है ये, इफेक्ट है, ई फॉर इफेक्ट। तो मार्कअप इफेक्ट, डिस्काउंट इफेक्ट और चीटिंग इफेक्ट, इनके इफेक्ट को मल्टीप्लाई करके हमको ये पता चल जाएगा कि हमको ओवरऑल फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अब जैसे दोस्तों हम आपसे कहते हैं कि क्या बोलते हैं, एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% मूल्य वृद्धि करता है और 10% चीटिंग करता है बेचने पर, तो उसका ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल उसको कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ। अब दोस्तों बड़ा सिंपल सा है कि यदि मुझको ओवरऑल इफेक्ट देखना है तो मुझे मार्कअप देखना है और मुझे चीटिंग देखना है, ठीक है। क्या देखना है, चीटिंग, क्योंकि दोस्तों डिस्काउंट की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही। जब डिस्काउंट की बात ही नहीं हो रही तो उसको तो हम हटा ही देंगे। अब दोस्तों यदि हम मार्कअप देखते हैं, हमने 20% का मार्कअप किया, क्या किया, 20% का मार्कअप किया है, ठीक है। 20% की दोस्तों फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। इसका मतलब दोस्तों यदि आपका मार्क प्राइस 5 था तो आपने उस पर 1 रुपया बढ़ा दिया तो आपने 6 रुपये का टैग लगा दिया। इसका मतलब दोस्तों इसका इफेक्ट कितना हुआ, इफेक्ट, तो मार्कअप इफेक्ट दोस्तों आपको 6 रुपये मिले 5 रुपये लगाने पर। यदि तो मान लो कोई कस्टमर ऐसा है जो कि बिल्कुल डिस्काउंट नहीं मांगता, तो दोस्तों क्या करेगा, वो 6 रुपये में चीज़ों को लेके चला जाएगा। इसका मतलब दोस्तों इसका इफेक्ट होगा 6/5। अब दूसरा दोस्तों वो 10% की चीटिंग करता है। क्या करता है, 10% की चीटिंग। तो 10% की दोस्तों वो चीटिंग करता है, तो चीटिंग इफेक्ट दोस्तों इसमें कितना होगा, दैट इज 1/10। मतलब वो 10 रुपये लगाएगा अपने, तो उसको चीटिंग करनी है 10%। तो ऊपर वाला नंबर दोस्तों उसका फायदे का सौदा है कि उसको 1 रुपया कमाना है हर 10 रुपये खर्च करने पर। इसका मतलब दोस्तों उसका चीटिंग इफेक्ट हो जाएगा 11/10। तो 11/10 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों यदि मैं देखूंगा तो 66/50 कितना हो गया, 66/50। ये दोस्तों आपका ओवरऑल इफेक्ट है। तो इफेक्ट में मैंने दोस्तों आपको क्या बताया था कि 66/50 ये तो है दोस्तों आपका इनपुट और ये है दोस्तों आपको आउटपुट। आप खुद सोच के देखो कि आपने 50 रुपये तो खर्च करे और 66 दोस्तों आपको मिल रहे हैं, तो आपको 16 रुपये का फायदा हो गया। कितने रुपये का, 16 रुपये का। तो दोस्तों आपको 16 रुपये का फायदा कितने पर खर्च करने पर, 50 रुपये खर्च करने पर। अब ये दोस्तों ओवरऑल आपको कितना परसेंट का फायदा हो गया, 32% का दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी कि यदि कोई कस्टमर
कोई दुकानदार है जो पहले मार्कअप करता है फिर दोस्तों उस पर चीटिंग भी करता है तो उसका जो फ़ायदा है दोस्तों बढ़ जाएगा, तो उसको 32% का फ़ायदा होगा। तो ये दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको चिपकाता हूँ। ये दोस्तों सवाल है कि एक शॉपकीपर है जो कि 15% का डिस्काउंट करता है और अपने प्राइस पे दोस्तों 10% का मार्कअप करता है और 20% का दोस्तों चीटिंग भी करता है। तो ओवरऑल दोस्तों उस दुकानदार को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये दोस्तों हमको बताना है। अब दोस्तों मैंने आपको सिंपल सी बात बताई कि ओवरऑल दोस्तों जब भी आपको निकालना है तो डिस्काउंट इफेक्ट, मार्कअप इफेक्ट और चीटिंग इफेक्ट, यहाँ पे दोस्तों तीनों हो रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों तीनों हो रहे हैं। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों डिस्काउंट को देखते हूँ, डिस्काउंट इफेक्ट। तो यहाँ पे दोस्तों डिस्काउंट है 15%, कितना है 15%। 15% की दोस्तों वैल्यू होती है 3/20, 3/20। अब दोस्तों यदि हम दुकानदार के रेस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं तो 20 रुपये के यदि वो आइटम बेचेगा तो उसको 3 रुपये का छूट देना पड़ेगा। इसका मतलब दोस्तों उसकी जेब में 17 ही आएंगे, उसका इनपुट कितना होगा 17 वापस मिलेंगे और सामान कितना देगा 20 का देगा। तो डिस्काउंट इफेक्ट हो गया दोस्तों 17/20। बस दोस्तों कुछ नहीं समझना यार, प्लीज़ मेरी बात को समझो। ऊपर वाला नंबर माइनस हो जाएगा कब, यदि आपको छूट देनी है या लॉस हो रहा है, और ऊपर वाला दोस्तों नंबर प्लस हो जाएगा यदि आपकी जेब में पैसे आ रहे हैं या प्रॉफिट हो रहा है। बस इतनी बात समझनी है। अब दोस्तों मार्कअप की बात करते हैं। मार्कअप में दोस्तों उसने क्या किया, 10% का मार्कअप किया। 10% का दोस्तों फ्रैक्शन होता है 1/10, 1/10। इसका मतलब वो क्या करेगा कि 10 रुपये के मार्कअप, भाई 10 रुपये की चीज़ पर कितने रुपए का टैग लगा देगा, 1 रुपया बढ़ा के लगाएगा, क्योंकि दोस्तों वो मार्कअप करना चाहता, मार्क अप करना चाहता, मतलब ज़्यादा वैल्यू का टैग लगा देगा। इसका मतलब दोस्तों उसकी जेब में 11 आएंगे लेकिन उसकी जेब से जाएंगे कितने 10 रुपये। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब दोस्तों मेन है चीटिंग। चीटिंग दोस्तों करता है 20% का चीट करता है, बहुत ही बेकार है। 1/5 कितना दोस्तों 1/5। अब दोस्तों यदि वो 5 रुपये इन्वेस्टमेंट करेगा तो 1 रुपये का दोस्तों उसको फ़ायदा करना पड़ेगा, तभी तो चीटिंग होगी उसकी। तो इसका मतलब 5 रुपये पे उसको 1 रुपया चाहिए, तो इनपुट कितने का जाएगा दोस्तों उसका 5 रुपये का, लेकिन दोस्तों उसको आउटपुट कितने का मिलेगा 6 रुपये का, क्योंकि उसको 1 रुपया कमाना है 5 रुपये खर्च करने के बाद। तो चीटिंग हो जाएगा दोस्तों उसका 6/5। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यदि मैं देख पाऊँगा तो ऐसा कोई नंबर मुझे मिल नहीं रहा जो इनसे कॉमन, मुझे एक ही मिलता है, जैसे 2 तिया 6, 2 धाम 20। ठीक है, तो 17 11 दोस्तों हो गया, तो ये 17 × 11 है 170 और 17 187, और 187 × 3 7 या 21 561। तो 561 दोस्तों कितने पर नीचे हो गया दोस्तों 500। ओवरऑल इफेक्ट दोस्तों। अब मुझे खुद बताइए, नीचे वाला नंबर इनपुट है जो आपने इन्वेस्टमेंट किया, ऊपर वाला नंबर दोस्तों आपका आउटपुट है कि आपको मिला कितना। अब दोस्तों 500 रुपये आप लगा रहे हो, 561 रुपये आपको मिल रहे हैं, तो फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब दोस्तों कितने रुपये का फ़ायदा हो रहा है, दैट इज़ अ प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज दोस्तों 61 रुपये का दोस्तों आपको या वैल्यू का फ़ायदा हो रहा है 500 रुपये पर। तो ओवरऑल दोस्तों कितना हो गया, तो 12 पंजे 60 एंड 12.2% का दोस्तों ओवरऑल आपको फ़ायदा हो रहा है। तो ये दोस्तों बातें हैं आपको इफेक्ट की समझनी पड़ेगी, तभी दोस्तों नंबरों पे आपका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। मैंने दूध वाले भैया का जिक्र किया था, तो बिना उनके तो दोस्तों ये वीडियो अधूरी रह जाएगी, तो दूध वाले भैया को भी बुला लेते हैं। आइए दोस्तों, ये सवाल है आपके सामने कि एक मिल्कमैन है जो कि ये वादा करता है कि भैया हम अपना जो दूध बेचते हैं वो जितने पर हमने खरीदा, मतलब सीपी जितने का दूध हमको पड़ता है हम उतने का आपको बेचते हैं। लेकिन दोस्तों यदि कोई बंदा उतने का ही खरीदता और उतने का ही बेचता है तो प्रॉफिट तो उसको कैसे होगा। अब दोस्तों प्रॉफिट के लिए दिमाग लगाता है, बोलता है कि 1 लीटर पानी मिलाते हैं 5 लीटर दूध में, मतलब 5 लीटर दूध में दोस्तों वो 1 लीटर पानी मिला रहा है, तो उसको कितना % का फ़ायदा हो रहा है। तो दोस्तों बड़ा आसान है, मैंने अभी आपको बताया ओवरऑल इफेक्ट आपको चेक करना, दैट इज़ आउटपुट अपॉन इनपुट। अब दोस्तों यदि वो किसी कस्टमर को दूध दे रहा है तो कितने लीटर का दोस्तों उसको दूध देगा 5 लीटर, मतलब कितने रुपए का दूध देगा एक्चुअली में। मान लो 1 लीटर दूध की वैल्यू 10 रुपये है, तो 50 रुपये का दोस्तों सामान देगा कस्टमर को एक्चुअली में। लेकिन दोस्तों उसको भाई 50 रुपये का तो उसका इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसको फ़ायदा कितने का होगा भाई 1 लीटर का उसको फ़ायदा हो गया ना भाई। 5 लीटर पे उसने 6 लीटर बना लिया, तो 1 लीटर जो उसने पानी ऐड करा वही तो दोस्तों उसका प्रॉफिट है। इसका मतलब उसको 5 लीटर की जगह 6 लीटर के पैसे मिल जाएंगे, तभी तो दोस्तों चीटिंग कर रहा है। अब दोस्तों बड़ा सिंपल सा है कि ये तो आपका इन्वेस्टमेंट है और ये आपका आउटपुट है।
तो आपको दोस्तों 1 यूनिट का फ़ायदा हो गया, 1 यूनिट का दोस्तों फ़ायदा हो गया, क्योंकि जो मिल्कमैन है वो 5 लीटर दूध की जगह आप उसने 6 लीटर दूध बना लिया। तो 1 लीटर दोस्तों कैसे बनाया, पानी मिला के। पानी का तो दोस्तों फ्री का वैल्यू है, पानी तो कहीं से मिला देगा, पानी मिल जाएगा। तो इसमें दोस्तों प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 1 का फ़ायदा 5 पर दोस्तों कितना परसेंट हो गया, 20%। तो ऐसा करके दोस्तों वो 20% का मुनाफा जो है वो कमा लेता है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, जिससे मुझे पता चलेगा आप वीडियो देखते भी हैं, और कमेंट करके मुझे बताना कि उसका आंसर कितना आएगा। ये सवाल दोस्तों आपका रेंट वर्क या होम वर्क है। रेंट पे रहते तो रेंट वर्क माना जाएगा, घर पे रहते तो होम वर्क माना जाएगा। कुछ बच्चे हॉस्टल में रहते होंगे तो हॉस्टल वर्क हो जाएगा। दोस्तों सवाल क्या है, देयर इज अ शॉपकीपर जो कि चीटिंग करता है। खरीदने पर भी दोस्तों 10% की चीटिंग करता है, और बेचने पर भी दोस्तों चीटिंग करता है। बड़ा होशियार है दोस्तों, मतलब खरीदने से आएगा सामान तो 10% की चीटिंग वहाँ भी करके लाएगा, और जब बेचेगा तो 10% की चीटिंग वहाँ भी कर देगा। तो ओवरऑल दोस्तों कितना परसेंट का उसको प्रॉफिट होगा। तो जो भी बच्चा दोस्तों इसका सही जवाब सबसे पहले देगा तो उसका नाम हम दोस्तों नेक्स्ट क्लास में अनाउंस करेंगे, एंड स्पेशल थैंक भी बोलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। चैनल को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने में मेरी हेल्प करो, सो दैट मैं आपको और भी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए दोस्तों, क्योंकि खुश रहना जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखो अपना।